Hi friends, this is Sanjeev Agarwal and you are watching your favorite channel Thai Life My Life। इस चैनल पर अक्सर हम उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि हमारी दिनचर्या से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है झगड़े और लड़ाई का कारण क्या है। आजकल हमने देखा है, कहीं भी जाओ आप, समाज के किसी भी हिस्से में देखो, हमारे घर में पेरेंट्स किड्स के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, और नेबर्स के बीच में, और इवन समाज के बीच में पॉलिटिकल झगड़े, नेशनल लेवल पे झगड़े, इंटरनेशनल लेवल पे झगड़े। तो ये झगड़े हम देखते हैं कि अक्सर होते रहते हैं। इनका कारण क्या है आज हम, और इनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द पॉसिबल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉजेस ऑफ क्वेरल्स। तो कुछ मेजर कारण हैं: डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट, अनएम्पैथेटिकल अप्रोच, रिजिडिटी, नेगेटिविटी, प्रीजुडिसेस एंड एनिमिटी। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मेजर कारण हैं जिनकी वजह से अक्सर हम ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े का शिकार हो जाते हैं और उनसे निकलना बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो आखिर ये होता क्यों है? पुराने जमाने में हमने देखा था जब लड़ाई झगड़े अक्सर कम हुआ करते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे और परंपराओं और मान्यताओं और संस्कारों की ज्यादा बातें होती थी, उनको लोग फॉलो भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की सीढ़ी को चढ़ते गए, वैसे वैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे ये लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में भी बढ़ती गई, पनपती गई। तो ऐसा क्यों हुआ? शायद हमने पहले टाइम में तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। अभी सारे लोग अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके डिग्रियां ले रहे हैं, स्किल बन रहे हैं, फिर भी ये लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण तो ईगो है। हर कोई बंदा पढ़ लिख के अपने आप को डिग्री लेके ये समझता है कि उसके व्यू पॉइंट ही सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। तो मेन कारण तो ये है। अगर हम अपने ईगो को साइड कर दें तो बहुत सारे झगड़े दूर हो सकते हैं। तो झगड़े तो पनपेंगे ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे हम विकास करेंगे। तो इनके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हैं? अभी हमने डिस्कशन किया बहुत सारे रीजंस, कॉजेस, लड़ाई झगड़े, क्वारल्स के आपस में जो होते हैं। अब इनके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हैं? तो पॉसिबल सॉल्यूशंस थोड़े से हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, संयमित रखें और कंस्ट्रक्टिव रखें हमारी अप्रोच को, थिंकिंग को, तो हम बहुत लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है प्रोएक्टिव लिसनिंग। अगर हम हमें अच्छा लिसनर, हर कोई आजकल देखते हैं कि स्पीकर बनना चाहता है, भाषण देना चाहता है, लेक्चर देना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। अगर हम सुनना ज्यादा कर दें, बोलना थोड़ा सा कम कर दें, तो ये बहुत सारे लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये सारे दूर हो सकते हैं। तो लिसनिंग किस तरह की होनी चाहिए? लिसनिंग एक प्रोएक्टिव होनी चाहिए, मतलब वॉलंटियर होनी चाहिए लिसनिंग। जैसे कि हम इंटरेस्ट लेके दूसरे की व्यू पॉइंट्स को सुने, उनके इमोशंस को, उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुने। डिसएग्रीमेंट का रीजन क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम किस सिचुएशन में हैं और उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये प्रोएक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकती है झगड़े, लड़ाई झगड़ों को शांत करने में। एक होता है बीइंग एम्पैथेटिक। हम अक्सर अपने व्यू पॉइंट को ही दूसरे पे थोपना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो। हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं चाहते कि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। तो हमें उनके दिमाग में जाके सोचना होगा, अपनी थिंकिंग को उनकी थिंकिंग से सिंक्रोनाइज करके, कोइंसाइड करके हमें सोचना होगा कि ऐसे आखिर उसके विचार मन में क्यों आ रहे हैं, जिससे कि हम डिसएग्री करते हैं। तो अगर हम इम्पैथिकल हो जाएं तो ये सॉल्यूशन, हम पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एप्रिशिएटिंग गुड जेस्चर ऑफ अदर्स। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारा जो भी अपोनेंट है उसमें बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन कुछ तो अच्छाइयां भी होती हैं, हर किसी में होती हैं।
क्योंकि दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अच्छाई और बुराई, गुड एंड बैड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम क्यों ना अप्रिशिएट करें उनके जो गुड थॉट्स हैं, गुड उनके विचार हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, उनको अप्रिशिएट हम अक्सर नहीं करते हैं। तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए। एक्सेप्टिंग डिसएग्रीमेंट, बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं कि डिसएग्री करते हैं हम एक दूसरे से, तो क्यों ना हम सुनने के बाद एक्सेप्ट करें कि हाँ वो डिसएग्री है, तो हो सकता है ये उसका राइट भी है डिसएग्री होने का। उसके बाद में कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। कंसल्टेशन मीन्स किसी भी जो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में, उनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि कोई लीगल इशू है तो हम किसी लीगल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल इशू है तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। अगर कोई अकाउंटिंग इशू है तो हम सीए से मदद दे सकते हैं, बजाय कि आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहें। और उसके बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं जिससे कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ हम आ सकें। और सबसे उसके बाद में ये सब करने के बाद हमें ये भी सोचना होगा कि हम केवल अपनी ही बात को आगे ना रखें, अपनी ही बात को, अपने आप को ही सेफ साबित ना करें। हमें एक ऐसे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा डिस्कशन के बाद में, जिसमें कि दोनों की जीत हो। दोनों की जीत हो मतलब दोनों की हार ना हो। तो हम बहुत सारे पॉसिबल जो हमारे लड़ाई झगड़े और ये दंगे फसाद और ये विचारों की भिन्नता होती है, इनसे हम अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छे समाज का और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।